पांचवें है ना, हेडिंग डालो पीडी। बातें मत करो रे। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस। डायनासोर, डायनासोर कौन बोला? डायनासोर नहीं, डायग्नोसिस। स्पेलिंग लिख दूं? और लिख देता हूँ यार, कभी जरूरत पड़ जाए तो मैं। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? जांच, निदान, ठीक है, जांच, सीधा सीधा याद रखो, जांच। गर्भ की जांच करना क्या कहलाता है? पीडी। प्रेगनेंसी, गर्भकाल के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान आप गर्भ की जांच कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? पीडी। एक लाइन लिख लो इसके आगे, गर्भ की जांच करना, गर्भ की जांच करना, गर्भ की जांच करना। गर्भ की जांच करना। देखो, अपन पीढ़ी को डिवाइड करें, 4 प्रकार की पीढ़ी पढ़ेंगे अपनी। अपन कितनी प्रकार की? 4। एक पढ़ेगी एब्डोमिनल पीढ़ी, वैसे मेनली 2 ही है। एक तो एब्डोमिनल, एब्डोमेन किसको बोलते हैं? पेट को, ठीक है। पेट को महसूस कर जो पीढ़ी की जाती है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल पीढ़ी। एक कौन सी पढ़ेंगे? रेक्टल पीढ़ी। कौन सी? रेक्टल। रेक्टम के अंदर अपन हाथ डालते हैं और पीढ़ी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रेक्टल पीढ़ी। एक पढ़ेंगे अपन कोकिंग ऑफ टेल, कोकिंग ऑफ ऊँटनी में की जाती है, आगे पढ़ाऊंगा क्या होता है इसमें। और एक पढ़ेंगे अपन टेस्ट, क्या पढ़ेंगे? एक होता है एजेड टेस्ट, एक होता है क्यूबोनी टेस्ट, 2 टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। आगे समझ में? तो लिखो फिर प्रकार, हेडिंग डालो नेक्स्ट, प्रकार। प्रकार की यदि बात करें अपन तो कितने प्रकार की पीढ़ी पढ़ेंगे अपन? डिवाइड कर रहे थे, कितने भागों में डिवाइड किया अपन ने? 4 भागों के अंदर। पहला कौन सा है? एब्डोमिनल पीढ़ी। दूसरा रेक्टल पीढ़ी, रेक्टल पीढ़ी। तीसरा कोकिंग ऑफ टेल, हिंदी में लिख लो रहा, कोकिंग ऑफ। चौथी टेस्ट पढ़ेंगे 2, ठीक है। इसमें एक तो टेस्ट होगा अपना क्यूबोनी और एक कौन सा होगा? एजेड। कौन सा टेस्ट है? एजेड टेस्ट, ठीक है। 2 टेस्ट पढ़े, ये अपन 4 प्रकार की पीढ़ी डिस्कस करेंगे। ये की जाती है भेड़ और, ये अपन करेंगे किसमें? गाय और भैंस में। तो ये करते हैं, ये रेक्टल पीढ़ी घोड़ी में भी कर सकते हैं। हाँ, ऊँटनी है, रेक्टल पीढ़ी घोड़ी में कर सकते हैं। और टेस्ट की बात करें तो ये अपन किसमें? घोड़ी के अंदर। घोड़े में कैसे? किसमें? घोड़ी के अंदर। चलो ठीक है, इतना लिख लो, फिर अपन एब्डोमिनल पीढ़ी स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, पाडा के अंदर तो यदि पाडे के अंदर तो यही कर सकता है। क्या की थी? यही गिरती। फोन किया था तेरे तो? अच्छा, तेरे को परेशान करते हैं सब मिलके? तेरे को परेशान करते हैं मिलके सब? ये मतलब वो क्या करता है, उनको भड़का के रखता है कि वो आने वाला है, बस क्या मामला बताना है। अच्छा, पहले ही तैयार है। तो फिर मैं आपके बात कह देता हूँ ये यार, ये आपके पास डॉक्टर पूनम बैठा था यार, आप लेट कर चुके हो, 1 घंटा लेट हो गया, 7 पहले बताते थे। डॉक्टर पूनम से बात होती थी, आपका कैसे सोल्व हो जाता? तुरंत तुरंत। कौन है भैयू? अरे बंद करो रे डॉक्टर साहब।
सर पहले मैं क्लास में बैठता था सर, मेरे को बहुत ज्यादा कूटते थे। क्यों? लखनऊ तो तेरे ऐसे ही है। मैं क्या कि वो देख उसका मन हो रहा है, वो बोला आपकी भावना बताइए। मेरी भावना बता रहा है। हाँ, मन तो मेरा ही कर रहा है। बता बता। मैं पहले पढ़ के जाता था ना, तो मेरी ये चप्पल बंद नहीं होती थी। तू पहले पढ़ के चला जाता होगा, क्लास में मास्टर पढ़ा तो पहले ही पढ़ लिया, तो मुझे पता है कि मास्टर के साथ साथ तू बोलता है फिर। हाँ। तो अब ये कहानी हो रही है, तू ये चीज़ें पढ़ रखी है इसने। फिर आके मेरी सर्विस करते, उसके बाद में दूसरों को पढ़ाते। ये करना पड़ेगा कल से मेरे को, लाना पड़ेगा वो स्टील वाला पाइप। चलो लिख लिया क्या? हाँ। अब देखो पहली वैसे पीडी तो अपने एब्डोमिनल पीडी तो पढ़ेंगे, लेकिन भेड़ बकरी के अंदर आप और कौन कौन से तरीकों से पीडी कर सकते हो, क्या क्या और तरीके हैं, है ना, क्या क्या देखकर आप उनके अंदर पता लगा सकते हो कि कितने दिन के प्रेग्नेंट हो सकती है, वो सारे तरीके लिखवाऊंगा। तो आप हेडिंग डालो भेड़ बकरियों के अंदर पीडी के तरीके। वो पहले वाला वो फॉर्मूला फेल हो गया। फेल कैसे हो गया? पहले सर नहीं यार, ऐसे कैसे फेल है? तेरे को पता नहीं है, इसलिए नॉलेज नहीं है अभी तेरे को। प्रैक्टिस करेगा तो फिर अपने आप तेरे को महसूस होगा, ठीक है? अरे तुक्के मार रहा है वो। नहीं सर, मैंने करवाई है कहाँ करवाई? वो नमूना। हाँ दूसरा सर। हाँ, तो तेरे को भी नॉलेज नहीं। हाँ देखो, भेड़ बकरियों में पीडी के तरीके, एब्डोमिनल तो पढ़ेंगे अपन इसी के अंदर। एक भेड़ बकरी के अंदर जो तरीके पढ़ेंगे ना, तो एब्डोमिनल एक तरीका है, ठीक है? हाँ, लेकिन अपन पढ़ेंगे भेड़ बकरी के पीडी के तरीके। एक चीज़ और, गर्भकाल लिखवा रखा मैंने? नहीं लिखवाया ना? गर्भकाल लिखो पहले, आपको पता तो हो कैसे गर्भकाल कितना किसके आता है, ठीक है? हाँ, ये तो लिख लिया भेड़ बकरियों में पीडी के तरीके। इसके नीचे नोट डाल के लिखो गर्भकाल। सभी जानवरों का मैं गर्भकाल लिखवा दूँ आपको, ये मिटा दूँ क्या? मिटा दूँ रे? लिख लिया? गर्भकाल पता हो तब ना, कि पता चले बकरी को बता रहे हो 7 महीने की प्रेग्नेंट है आपकी बकरी, बता सकते हो? यदि पता नहीं होगा तो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में अभी दिया है ना कि 9 महीना 9 दिन किसका होता है गर्भकाल? गाय का। उस हिसाब से तुम बता सकते हो, ठीक है? तो मैं एक बार लिखवा दूँ आपको। सबसे पहले बात करेंगे अपन किसकी? गाय की। गाय का गर्भकाल होता है कितना? 9 माह 9 दिन। कितना होता है? 9 माह 9 दिन। हाँ, 280 दिन, ठीक है? नेक्स्ट अपन बात करें भैंस की, तो भैंस का गर्भकाल होता है कितना? 10 माह 10 दिन, ठीक है? हाँ, 310 दिन लिख लो। चलो तुम दिन भी लिख लो। ये होता है 281-82 दिन होता है, ठीक है? 280 के आसपास मान लो। नेक्स्ट अपन बात करें भेड़ की। किसकी? भेड़ के अंदर 2 ब्रीड होती है। एक तो होती है मटन ब्रीड, लैनचेस्टर वगैरह, ठीक है? सफोक, ये कुछ इंग्लिश ब्रीड होती है, मटन के लिए स्पेशल पाली जाती है। मटन में समझते हो आप? भेड़ के मांस को क्या बोलते हैं? मटन, ठीक है? हाँ, तो जो मटन ब्रीड है उनकी बात यदि अपन करें, सबसे पहले बात करते हैं मटन ब्रीड की। तो मटन ब्रीड का जो गर्भकाल होता है वो होता है कितना? 5 माह -5 दिन। तो कितना दिन हो गया? 145 दिन, क्योंकि औसत जो है 5 महीने में दिन कितने होते हैं? 150 -5 दिन का मतलब क्या कह रहा है? 4 माह 25 दिन। हाँ, 4 माह 25 दिन। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें वूल ब्रीड। वूल समझते हो किसको बोलते हैं? ऊन को। हाँ, स्पेसिफिक जो ऊन के लिए पाली जाती है, तो उनकी बात करें तो नॉर्मल अपने भेड़ वगैरह उनके लिए पाली जाती है ना? हाँ, तो 5 महीना कितनी होती है? 5 महीना मतलब कितना दिन? 150 दिन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बकरी की। हैं? हाँ हाँ, अपने लिए सब टल लिया है, ये कह रहा तू? हाँ, चाहे कोई सी ब्रीड हो, अपने ब्रीड का लेना देना। हाँ, बकरी की बात करें कितना होता है? 155 दिन, मतलब 5 माह प्लस 5 दिन, ठीक है? चलो नेक्स्ट बात करें अपन किसकी? घोड़ी की। घोड़ी की बात करें तो घोड़ी कितना होता है? 11 माह प्लस 11 दिन। कितने दिन हो रहे रे? 345 दिन। नेक्स्ट अपन बात करें ऊँटनी की। किसकी बात करें? ऊँटनी की। तो ऊँटनी कितना होता है? 13 महीना प्लस 13 दिन। तो कितना हो गया? 390 दिन। 390 हो रहा है ना? नमूना सही बताओ, ज़्यादा तो नहीं हो रहा?
ज़्यादा हो रहा है। सही है, सही। 90 दिन तो 13 महीने हो गए। हाँ ज्यादा 400 दिन 400 पड़ेंगे। 405 दिन हो गए। 390 जो बुक के अंदर है 390 लिखो तो ठीक है, ज़्यादा ज्ञानी मत बनो। चलो नेक्स्ट अपन बात करें किसकी, कुतिया की। किसकी बात करें, कुतिया। कुतिया। तो इसका कितना होता है, 62 दिन। कितना होता है, मतलब 2 महीना 2 दिन। नेक्स्ट अपन बात करें खरगोश की। आप बिल्ली का कुतिया कहाँ गया बिल्ली, कुतिया को आप बताते हैं, ऊपर तो कौन लगा देते हैं क्या है। तो तू देखता थोड़ी है, कुत्ते पाल रखी क्या। सर मेरे कुत्ते लगी आज 2 साल पहले, हाँ तब तो पता नहीं चलता था, भी आ जाती। जर्मन थी वो। तो खरगोश का कितना होता है, 32 दिन। कितना होता है, 32 दिन। लिख लो। सर मेरे को उसके पैर का पता नहीं चलता था, अभी सीधे 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 और गंडगड़े अफेयर का पता नहीं चल रहा है, गड़बड़ वहाँ थी। ठीक है, तो अफेयर चल रहा था उसके, तेरे को पता ही नहीं। हाँ उधर वो कांड कर रही है, तू कर्म समझ रहा है उसको। चलो लिखो रे। कम से कम इन ऊपर वालों का याद रखना है आपको, ठीक है। हाँ सूरी, सूरी का होता है भाई, 115 दिन। नहीं 3 महीना 3 सप्ताह 14 दिन। सही है, 3 सप्ताह सही तो है, सही है रे। हाँ सर सही है बता। तो मुझे कन्फ्यूजन मत डालो रे, मेरे को बहुत टाइम हो गया देखे हुए वापस। 115 दिन। सूरी का 3 माह प्लस 3 सप्ताह 3 सप्ताह प्लस 3 दिन। 3 दिन, ये होता है। ठीक है, 114 दिन हो रहे हैं, 114 दिन हो रहे हैं ना। हाँ ये सही है। 3 सप्ताह 3 माह 3 सप्ताह और 3 दिन होते हैं टोटल कितने, 114। ठीक है, ये सही एक्यूरेट है। सर हाथी का कितना होता है। हाथी का होता है शायद कोई ज़्यादा होता है थोड़ा, है कितना, 36 महीना 36 महीना होता है। 30 महीना। हाँ हो सकता हो, इतना ही होता है लगभग 3 साल के आसपास। सही कह रहा है। चलो लिख लिया, अरे लिख लिया ये सब, लिखो फिर लिखो, बातें मत करो फिर। और गई बुढ़ा है जहाँ पर ब्याह ब्याह में दूध दे बेहतर तो, इसीलिए तो गाय भैंसों पाला जा रहा है। हर चीज़ को कोई ना कोई रीज़न होता है। अपने पूर्वजों, तो अपने पूर्वजों को हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, हमारे पास भले टेक्नोलॉजी है लेकिन वो भी कम माइंडेड। हाँ बहुत होशियार थे खुद, उन्होंने जो कुछ भी प्रथा बना रखी उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न होगा। आप उसको यदि डिटेल से जानने की कोशिश करोगे ना तो कोई वैज्ञानिक तथ्य निकल कर आएगा। अंधविश्वास सर कोई तो मैं बोल रहा हूँ वो लेकिन से लीरी लाती क्यों बात है, कोई तो रीजन है। मैं लीरी पूछ रहा था लेकिन हमने उन चीज़ों को क्या कर लिया, अंधविश्वास बना लिया। जैसे मानो एक मैं आप उदाहरण दूँ आपको, जैसे अपन पेड़ पौधों को पूछते हैं ना। हाँ तो जिस व्यक्ति ने सबसे पहले पेड़ के सामने सर झुकाया होगा, नदी के सामने सर झुकाया होगा, तो उसकी जो सोचने की जो पावर रही होगी उस चीज़ को उसने जिस गहराई से जाना है, उस गहराई से जानने के बाद वो सर झुका रहा है। अपन उसको झुकाते हुए देख लिया कि ये महान आदमी सर झुका रहा है, ये महान आदमी यहाँ पर नदी के अंदर मतलब उसकी पूजा अर्चना कर रहा है, तो इसका मतलब अपन को भी क्या करनी है, क्योंकि नदी क्या करती है, इच्छा पूरी करती है। वो इच्छा के लिए नहीं कर रहा था, उसके पीछे रीज़न था कि नदी से अपन को क्या क्या प्राप्त हो रहा है, उसके पीछे रीज़न था कि पेड़ से क्या क्या चीज़ें अपन को मिल रही है। पेड़ है तो जीवन है, तो उसका जो मतलब उसकी जो थिंकिंग जो थी वो बहुत, उसके विचार थे उस चीज़ को लेकर वो बहुत ऊंचे थे। अपने विचार उतने ऊंचे हैं, अपने भेड़ चाल है क्या है, उसने छुआ मतलब कोई बड़ा आदमी झुक रहा है, इसका मतलब अपन को भी झुकना है चाहे कुछ भी हो। हाँ अपने को उस चीज़ को लेना देना नहीं है कि क्या है क्या मिल रहा है। और ख़राब कर दिया आप, माँ बोल बोल के नदी क्या कर दी, एकदम हालत ख़राब कर दी। जिस देश के अंदर नदी को नदी मानते हैं वहाँ नदियाँ एकदम, जिस देश में नदी को माँ माना जाता है वहाँ पर नदियाँ एकदम खराब हो रही है, एकदम खराब। हो रही नहीं हो रही? हाँ, जिस नदी में पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, नदी देश में जिस देश के अंदर पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, देखा होगा आपने बहुत सारे पेड़ों की पूजा करती है, वहाँ माड़ा वाला लगाती है, देवता बैठा था। उस देश में उस पेड़ को छोड़कर सब पेड़ों को काट दिया जाता है। काटते ही नहीं काटते, वही पेड़ बचा हुआ है। तो पेड़ पूजा कहाँ हुई फिर? तो अन्याय कर रहे हो तुम, गलत है कि नहीं है? हाँ तो ये चीज़ों को थोड़ा सोचो, भेड़ चाल मत चलो। अब हम युवा पीढ़ी है, देश हम किसके हाथ में?
अपने देश किसके हाथ में? मोदी जी के। मतलब आजकल तो भाई कुछ भी हो जाए, रील नहीं आती, कुछ भी कारण इसके कारण मोदी। अरोड़ा नहीं बच रही है ना, सेफ अब सेफ है? क्या केस को रिजेक्ट कर दिया? मतलब अब नहीं टूटेगी? टूटेगी नहीं टूटेगी? टूटेगी नहीं टूटेगी ना? वो सही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, भजन लाल जी ने, कि अरावली हमारी धरोहर है। क्या है? अरावली संस्कृति का आधार है। ऐसे कौन बोल रहे थे? भजन लाल जी। ठीक है जी, लगा रहे मुख्यमंत्री अपने, है ना? जैसा भी है अपना है क्या नहीं? स्टार्ट कर दिया था, लेकिन भजन लाल जी वहाँ जाके खड़े हो गए, यदि तुमने अरावली की पार्टी को छुआ तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा। जैसे शाहजहां ने कटवाए थे ना ताजमहल बनाने वाले मजदूर हो गए, वैसे जिसने भी छुआ अरावली को उसके हाथ कटवा दिए जाएंगे। हाँ ठीक है, तो शायद अगली बार अपन वापस किसको मुख्यमंत्री बनाए? भजन लाल जी को बनाए। अरे नमूनो, जिसकी सरकार है उसकी गाओ तुम। वीडियो चल रहा है? हनुमान बेनीवाल, बालकनाथ को बनाना है? बालकनाथ सचिन पायलट बनाएंगे। बीजेपी को नहीं बनाना है? बनाना है? चलो अच्छी बात। अब की बार हनुमान बेनीवाल। बहुत ऐसे मसले थे किसी हालत में सुधरने वाले नहीं थे। बिल्कुल सुधारे हुए। ठीक है, अभी जिसके लिए लोग लड़ के मर रहे हैं। बिल्कुल, और होना भी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो अब भाई किसको वोट देना है? मोदी जी को। ठीक है, बीजेपी को। अभी बीजेपी सरकार है तो उसकी गाओ तुम। ठीक है, ज़्यादा ज्ञानी मत बनो। ठीक है, जब चुनाव आएंगे तब तुम्हारे मन में देख लेना क्या करना। अभी नमूनो उनकी गाड़ी है। चलो लिखो, अब लिखो, फालतू बातें मत करो, पढ़ लो चुपचाप। हाँ, ये लिख लिया सबने? ठीक है। भेड़ बकरी के अंदर पीढ़ी के तरीके मिटा दूं क्या? आज पता है आपको कुछ विशेष दिन है। आज नववर्ष तो है ही, लेकिन एक और विशेष दिन है। हमारे देश के अंदर एक क्रांतिवीर हुए थे, गोकुलाचार्य। उनके बारे में छोटी सी कहानी, वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। ठीक है, पढ़ लिया अभी लास्ट में। जय बोल ली थी क्या रात को? पटाखे तू फोड़ रहा था मुझे लग रहा है। पटाखे कौन फोड़ रहा था बाहर? बजट नहीं था। उम्र कितनी तेरी महेंद्र? 24 साल। हाँ तो फिर ज़्यादा नहीं यार, ठीक है उम्र इस समय तो। सही टाइम पर लग गया तो सही फील्ड में डॉक्टर बनेगा अब, हैं? डॉक्टर बनेगा रे? आप भी भरोसा नहीं कर रहे थे। अच्छा, डोनगिरी कर रहा था? 2 महीने क्या खाना नहीं हो। क्यों रे? बोलता है झूठ बोलता है? बस कशी से तोड़ दिया। तू तो यार नुकसान कर रहा है देश की संपत्ति को। अब नहीं करना है, अब डॉक्टर बन गया तू, एकदम सभ्य पुरुष बने। तेरी वजह से देश को फायदा होना चाहिए, कम से कम फायदा ना हो तो नुकसान तो होना ही नहीं चाहिए, समझ गया? हाँ चल, मेरा कार्ड टूटे अगले नुकसान नहीं होना। बिल्कुल। पीढ़ी के तरीके भेड़ बकरी पढ़ लेते हैं, बहुत है, फिर बाकी कल पढ़ेंगे। देखो मैं आपको पहले पूरी बात बता दूं, पूरी क्या क्या चीज़ें सारी बता दूं, एक बार फिर लिखवा दूंगा सही, ठीक है? सुनना ध्यान से। अब क्या क्या है, किस टाइम पे कैसे पीढ़ी करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको सामान्य लक्षण बता दूं, जब भेड़ या बकरी प्रेग्नेंट हो, है ना, तब नॉर्मल सिम्टम क्या दिखाई देते हैं। तो सामान्य लक्षणों की बात करें, जैसे माना कोई भेड़ बकरी, बकरी को मैं ज़्यादा नाम लूँगा, ठीक है? बकरी को अपन मद्देनजर रखते हुए पढ़ेंगे। तो जैसे माना कोई बकरी प्रेग्नेंट है तो वो नर के पास जाने से डरती है, दूर रहती है कि भाई साहब इसके पास में नहीं जाना, ये खतरा है अभी, क्योंकि वो माना क्रॉस को कर दिया उसके ऊपर, यदि उसकी माउंटिंग की तो इधर अबॉर्शन हो सकता है, ठीक है? तो वो नर से क्या रखती है? दूरी, इसके पास में जाना नहीं है। तो पहला सिम्टम नर से क्या रखती है? दूरी। दूसरा, एकदम शांत, रिलैक्स, पहले जितनी उछल कूद करती थी अब उतनी उछल कूद नहीं करेगी, एकदम शांत रहती है। तीसरी चीज़, वो अपने ओनर के पास घूमती रहेगी, ठीक है? ओनर के पास जाएगी, उसके पास बैठेगी, उसको महसूस कराएगी, ओनर भी उसके हाथ घुमाएगा तो एकदम भागेगी नहीं, एकदम रिलैक्स बैठी रहेगी, ठीक है? कहने का मतलब है अपने मालिक के आसपास घूमती रहती है, क्योंकि मालिक के आसपास घूमती रहती है तो उसको क्या होता है? खुद को सेफ फील होता है कि यहाँ अपन क्या है? सिक्योर है।
है ना। कोई भी दुष्ट आदमी आकर मेरा साथ शोषण ना करे, है ना, ऐसे शोषण हो सकता है। हाँ, नर चाहे कोई भी हो, नर तो दुष्ट है ना, नर को तो दुष्ट है, चाहे मानव में जानवरों में दुष्ट है। हाँ हाँ ठीक है, इसलिए वो जो है बातें मत करो, इसीलिए वो जो है अपने मालिक के आसपास घूमती रहती है। ठीक है, ये नॉर्मल सिम्टम दिखाई देते हैं, ये तो नॉर्मल है। ये सिम्टम ये चीज़ डिसाइड नहीं करते कि वो प्रेग्नेंट है, ये दिखाई देंगे। माना ऐसे वो नॉर्मल कर रही है तो ये नहीं है कि हाँ प्रेग्नेंट है हुई, ये भी नहीं करना है। ठीक है, और कुछ जांचें वो करनी है। तो जैसे अपन बात करें, मैंने आपको कहा कि गर्भकाल कितने महीने का होता है, औसत मान लो 5 महीने का, मैंने वैसे लिखवा दिया आपको। हाँ, और मध्य चक्र आपको पता ही है। जैसे माना बकरी क्रॉस हुई, आपको लगा कि आज क्रॉस की किसी नर ने, या फिर जो है आज के दिन जो है इसकी यही करवाई थी अपन ने, तो आज से ठीक जैसे उसका मध्य चक्र है, जैसे भेड़ बकरी की 16-17 दिन का है ना, बकरी का कितना होता है, भेड़ का कितना होता है 16-17 दिन, बकरी का 19 से 20 दिन। जैसे उनका मध्य चक्र पूरा होगा, यदि वो ठहर गई होगी तो वापस हीट में, नहीं ठहरेगी तो हीट में आएगी, ये तो नॉर्मल बात है। फिर अपन बात करते हैं, जैसे माना वो हीट में नहीं आई, फिर 25 से 30 दिन की बात करें, 25 से 30 दिन की, तो 25-30 दिन के बीच में तुम देखोगे कि बकरी, मतलब 1 महीना मान लो, है ना, बकरी की जो पूंछ होती है, पूंछ के दोनों तरफ ये जो जगह है, यहाँ पर क्या पड़ जाते हैं, खड्डे पड़ जाते हैं। ठीक है, खड्डे यदि पड़े, आपको अच्छे से महसूस हो रहे खड्डे दिख रहे हैं, तो बकरी हो गई प्रेग्नेंट। हीट में भी नहीं आई थी और खड्डे पड़े हुए, इसका मतलब प्रेग्नेंट है। ठीक है, इसके अलावा 20 से 25 दिन के अंदर एक चीज़ और होती है, वो डिस्चार्ज डाल सकती है। क्या डाल सकती है, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज कैसा, एकदम गाढ़ा सफ़ेद डिस्चार्ज होगा, जिसको आर बार आप देख नहीं सकते, है ना। हीट में आती है तब कौन सा डिस्चार्ज डालती है, पारदर्शी चमकीला, जिसके आर बार आप देख सकते हो। लेकिन अभी जो डिस्चार्ज डालेगी वो कैसा होगा, एकदम गाढ़ा होगा। कैसा होगा, गाढ़ा। ठीक है, सफ़ेद होगा, हल्का पीलापन भी होगा उसके अंदर। तो वो डिस्चार्ज साइन है कि ये क्या है, प्रेग्नेंट है। आ गया समझ में, ये नहीं कि उसकी तुम ये कर दो कि यार हीट में आ गई वापस ले जाओ रे। आ गया समझ में, हाँ। या आप सफाई करना स्टार्ट कर दो कि यार अब दवाई पिलाओ उसको, तो इसके क्या आ रहा है, पस आ रहा है। पस नहीं है वो। आ गया समझ में, कल भी बताया था पस में और दोनों डिस्चार्ज में क्या फ़र्क होगा। पस के अंदर छोटे छोटे दाने होंगे, स्मेल आएगी गंदी गंदी, पस के अंदर आएगी, नॉर्मल बात है। ठीक है, पस तुम पहचान जाओगे। लेकिन ये जो डिस्चार्ज होगा एकदम क्या होगा, एकदम चिपचिपाहट होती है, भयंकर, बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट होती है, और हल्का सफ़ेदीपन होता है, हल्का पीलापन होता है। आ गया समझ में। तो ये डिस्चार्ज भी क्या है, उस बात का सबूत है कि बकरी प्रेग्नेंट हो गई, बकरी ठहर गई है। हाँ बोल। बकरी ये करते हैं सर, वो सर्विक्स मुंह पे डालते हैं सीमेंट, या अंदर चली जाती है, अंदर हल्की जाएगी अंदर। ठीक है, मुंह ओपन किया आपने, बजाना हल्की से अंदर डाल के फिर छोड़ दो। मैं आपको पढ़ा दूंगा, ये सर ने पढ़ा दी, यही नहीं पढ़ाई बकरी वाली, पढ़ा तो थी, फिर क्यों परेशान करता मुझे। सर ने वो ऐसे ही बताया कि मतलब वो देख के हाँ, वो सीधी वो अंदर ही जाए, वो जब तुम उसको दबाओगे ना, जितनी वो अंदर जाए वहाँ जाके छोड़ दो बस। ठीक है, वो नहीं होता फोल्ड फोल्ड होते अंदर होते हैं, तो उतनी अंदर नहीं। आप तो वैसे खोलोगे, फर्स्ट फोल्ड पार होती, मैं बोला भी था आपको गौशाला के अंदर, जब फर्स्ट फोल्ड पार हो जाए ना, फिर भी आप सीमन छोड़ोगे, सक्सेस होने के चांस रहते हैं। ठीक है, बकरी की टांगे ऊपर करके फिर डालते तो वो अंदर सीमन चला जाता है खिसक के। आगे समझ में। हाँ, तो 1 महीने की पीढ़ी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अब 1 महीने के बाद, 1 से 2 महीने के बीच की बात करें, तो इसके अंदर तरीका किया जाता है सरसों के तेल का फॉर्मूला है, क्या नाम है, सरसों के तेल का फॉर्मूला। 1 महीने से लेकर 2 महीने के बीच में, इस टाइम पीरियड में ईपीडी की जाती है। ये तरीका अपनाया जाता है जांच करने के लिए। इसमें क्या करते हैं कि सुबह सुबह बकरी का पेशाब लिया, जैसे माना ओनर कह रहा है कि साहब मुझे लग रहा है कि बकरी 1.5 महीने क्या है, प्रेग्नेंट है। तो आपने कहा ठीक है, फिर आप जाओगे, सुबह सुबह का पेशाब लेना है, एकदम सुबह का ताज़ा पेशाब लिया, उसके अंदर डाल लिए सरसों के तेल की कुछ बूंदे, 7-8 बूंदे डाल दो। यदि वो बूंदे इकट्ठी हो जाए, आपने दूध डाली, अब वो इकट्ठी हो गई, तो इसका मतलब बकरी प्रेग्नेंट है। और यदि वो 5 मिनट हो गया, 4 मिनट हो गया, फिर भी वो दूरी पड़ी है, इकट्ठी नहीं हो रही है, इसका मतलब बकरी प्रेग्नेंट नहीं है। अगर प्रेग्नेंट होगी तो ही वो इकट्ठी होगी। क्या समझ में। ये 1 से 2 महीने के बीच में आप ये तरीका अपना सकते हो। अब बात करें 2 महीने के बाद की, तो 2 महीने के बाद मतलब 2.5 महीने के आसपास। तो 2.5 महीने के आसपास क्या होता है कि 2 से 3 महीना मान लो तुम, 2 से 3 महीने के बीच में, तो ओनर ने आपको बुलाया, ओनर कह रहा है कि साहब मुझे लग रहा है कि बकरी जो है 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है, या 2 महीना 10 दिन की ऐसे कुछ प्रेग्नेंट है। आप गए, आपको क्या करना है, फिर आप देखना कि जिस साइड में गर्भाशय होता है, गर्भाशय किस साइड में होता है, राइट साइड में। तो राइट साइड का जो कोल जो है, कोल बताया था मैंने आपको, त्रिकोणाकार जो जगह होती है, दोनों साइड में होती है, रुमन इधर और इधर होता है गर्भाशय की साइड में। तो वो जो त्रिकोणाकार जगह जो होती है राइट साइड की, वो बच्चे के बाहर की वजह से क्या होगी, आपको स्पष्ट दिखाई देगी, एकदम क्लियर दिखाई देती है। खड्डा पड़ जाता भयंकर, बहुत मतलब गहराई में। ठीक है, हाँ।
यदि वो कोल आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वास्तव में बकरी 2.5 महीने से प्लस प्रेग्नेंट है। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, हाँ बता, आ गया समझ में? अच्छा, मुझे लगा कुछ पूछ रहे हो। ठीक है, तो ये आप तरीका अपना सकते हो। फिर बात करें 3 महीने की, 3 महीने के बाद की, तो 3 महीने के बाद एक चीज़ और, 2.5 महीने के आसपास जैसे बकरी प्रेग्नेंट होती है ना, दूध देना बंद कर देगी। ठीक है, दूध देना बंद कर दिया, आप कोल भी उसको महसूस कर सकते हो। इसके अलावा अपन बात करें 3 महीने के बाद की, तो 3 महीने के बाद अपन फिर आते हैं एब्डोमिनल पीडी पर। मैंने लिखवाया था आपको, पीडी में प्रकार लिखवाए थे। पहला प्रकार क्या था? एब्डोमिनल पीडी। एब्डोमिनल जो पीडी की जाती है वो कब की जाती है? जब बकरी 3 महीने से ऊपर प्रेग्नेंट हो, उससे पहले पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब बकरी माना 3 महीने से प्लस की प्रेग्नेंट है, फिर आपको क्या करना है? एब्डोमेन यानी कि पेट को महसूस करना है। कैसे? अब जैसे माना कोई बकरी खड़ी है, ठीक है, ये ऊपर तो रिब्स है, तो रिब्स से नीचे की तरफ यहाँ मत दबा लेना कि हाँ प्रेग्नेंट है, ये हड्डियाँ हैं यहाँ खुद की बकरी की। इससे नीचे अडर है, अडर से 2 इंच आगे, ठीक, अडर से कितना आगे? 2 इंच आगे बस, वहाँ से आप हाथ लगाओ ऐसे, बकरी को ऐसे उठाओगे। अगर माना 3 महीने प्लस की प्रेग्नेंट है तो आपको एक कठोर हड्डी जैसी संरचना फील होगी, मतलब बच्चा अंदर कंप्लीट है, इसका मतलब प्रेग्नेंट है, बस नॉर्मल बात है। और ये होगी पीडी। कर लोगे कंप्लीट? 2 इंच आगे रखना हाथ को, किससे? अडर से। छाती के पास मत लगा लेना कि हाँ प्रेग्नेंट है, पता चले खाली हो। ठीक है, ठीक है, लिखूं? लिखो लिखो लिखो। पूरी कहानी में से समझ में आ गई सबको? अब एक एक चीज को लिख लो। लिखो, फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखो। यदि बकरी नहीं ठहरेगी, यदि बकरी नहीं ठहरेगी, यदि बकरी नहीं ठहरेगी तो मध चक्र पूरा होने के बाद, यदि बकरी नहीं ठहरेगी तो मध चक्र पूरा होने के बाद चमकीला पारदर्शी डिस्चार्ज डालती है। तो मध चक्र पूरा होने के बाद चमकीला पारदर्शी डिस्चार्ज डालती है। यदि बकरी नहीं ठहरेगी तो कैसा डिस्चार्ज डालेगी? चमकीला पारदर्शी। कब? मध चक्र पूरा होने के बाद ही। वापस हीट में आ गई, मतलब कहने का मतलब है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, वापस हीट में आ जाती है। ब्रैकेट बना के नीचे लिखो, वापस हीट में आ जाती है। वापस हीट में आ जाती है। लिख लिया क्या? हाँ, अब हीट में आएगी तो डिस्चार्ज कैसा होगा? एकदम चमकीला पारदर्शी। ठीक है, मतलब हीट में आगे मतलब ठहरी नहीं, नॉर्मल बात है। सेकंड पॉइंट इसमें लिखना 25 से 30 दिन की पीढ़ी, 25 से 30 दिन की पीढ़ी। इसमें लिखो 25 से 30 दिन की पीढ़ी। इसमें 2 पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट इसके अंदर 2 पॉइंट डालने हैं, सेकंड वाले पॉइंट में 2 पॉइंट लिखवाऊंगा। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखो, बकरी की पूंछ के दोनों तरफ, बकरी की पूंछ के दोनों तरफ खड्डे दिखाई दे। बकरी के पूंछ की, तो क्या लिखवाए रे? बकरी के पूंछ की, हाँ, पूंछ की दोनों तरफ खड्डे दिखाई दे तो बकरी गर्भित है। ये पूंछ है यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पर कुत्तों के अंदर आईएम इंजेक्शन भी लगता है, इस जगह पर आईएम। मुन्ने वहाँ आई कहाँ लगाई भाई तू? पूंछ जैसे बकरी के अंदर बता रहा हूँ ना, पूंछ के दोनों तरफ यहाँ खड्डे पड़ जाते हैं, तो कुत्तों के अंदर, बिल्लियों के अंदर यहाँ पर इंजेक्शन लगता है, सीधी जानी चाहिए नीडल, आईएम लगता है। कौन सा लगता है? आईएम। बाकी कुल्लू पे भी लगा सकते हो, यहाँ पर भी लगा सकते हो। कुत्तों के अंदर, कुत्ते बिल्लियों की बात कर रहा हूँ, बकरी के पीछे पड़ जाओ तो हैं, आप पुट्ठे पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी लगा सकते हैं। लिख लिया क्या? हाँ,
फर्स्ट पॉइंट लिख लिया, सेकंड लिखो। यदि बकरी गर्भित होगी, यदि बकरी गर्भित होगी यदि बकरी गर्भित होगी तो सफेद और हल्का पीला गाढ़ा डिस्चार्ज डालती है। यदि बकरी गर्भित होगी तो सफेद और हल्का पीला गाढ़ा डिस्चार्ज डालती है। डिस्चार्ज डालती है। लिख लिया क्या? लिखो भाई, तीसरा लिखो। 1 से 2 माह की पीढ़ी, और इसमें नीचे लिखना सरसों के तेल का फॉर्मूला। सरसों के तेल का फॉर्मूला ऐसे लिखे, फिर इसके अंदर लिखो एक से 2 माह की पीढ़ी, और इसमें क्या लिखना है? सरसों के तेल का फॉर्मूला। डाल ली? लिख लिया क्या? लिखो, इसमें लिखो गर्भित बकरी का सुबह सुबह का पेशाब लिया जाता है। सुबह सुबह का पेशाब लिया जाता है और उसमें सरसों के तेल की कुछ बूंदें मिलाई जाती है, डाली जाती है, लिख लेना। और उसमें सरसों के तेल की कुछ बूंदें डाली जाती है, और उसमें सरसों के तेल की कुछ बूंदें डाली जाती है। सरसों के तेल की कुछ बूंदें डाली जाती है। यदि ये बूंदें इकट्ठी हो जाती है तो बकरी गर्भित है। यदि ये बूंदें इकट्ठी हो जाती है तो बकरी गर्भित है। यदि ये बूंदें इकट्ठी हो जाती है तो बकरी क्या है? गर्भित। और इकट्ठी नहीं होगी तो गर्भित नहीं है। ठीक है, वो लिखवाने की जरूरत थोड़ी है। हाँ, कि तथा नहीं, इकट्ठी नहीं होती तो गर्भित नहीं है। लिखवाऊं बानू? नहीं है ना? दीवार भी चलो, लिख लिया क्या? लिखो, चौथा पॉइंट लिखो अब। 2 से 3 माह की पीढ़ी, इसमें 2 पॉइंट लिखवाऊंगा। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो। इसमें 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद राइट साइड का कॉल, राइट साइड का कॉल। राइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सीधा। दाया क्या बोलते हैं? दाया। ठीक है, तो राइट साइड का कॉल, कॉल समझ गए ना? वो त्रिकोणाकार आकृति। क्या नहीं समझा नमूने? मैं नहीं बताया आपको कि पेट जो होता है उसके दोनों तरफ एक जगह होती है त्रिकोणाकार ऐसी। हाँ हाँ हाँ, डी जी है, ऐसे नहीं होती जगह, ऐसे होती ही नहीं होती, दोनों तरफ होती, इधर भी होती है, इधर भी। इधर आप यदि देखोगे तो जब अपन हाफरा हो जाता है जानवर को तो लेफ्ट साइड में क्या करते हैं? ट्रोकार क्यूनल लगाते हैं या कोई 16 नंबर की नीडल लगाते हैं गैस निकालने के लिए। ठीक है, लेफ्ट साइड वाले कोल पे।
राइट साइड में कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। राइट साइड में लगाओ तो सीधा कहाँ जाएगा, गर्भाशय के अंदर। बकरी माना प्रेग्नेंट होगी, जानवर माना प्रेग्नेंट होगा, सीधे किसके ऊपर जाएगा वो, बच्चे के ऊपर। बच्चा या तो काड़ा होगा, मर भी सकता है, ठीक है। चलो, तो राइट साइड का कोल स्पष्ट दिखाई देता है, राइट साइड का कोल स्पष्ट, एकदम क्लियर, स्पष्ट दिखाई देता है। स्पष्ट क्योंकि बच्चे का वजन बढ़ रहा है ना, तो 2 महीने बाद क्या होगा, जैसे भारी हो गया बच्चा तो नीचे जाएगा, गर्भाशय से नीचे जाएगा तो स्किन को भी खींचेगा ना, यहाँ ऊपर क्या होता है, खड्डा पड़ जाता है, ठीक है। राइट साइड का कोल स्पष्ट दिखाई देता है, लिख लिया। इसी के अंदर दूसरा पॉइंट लिखो, 2.5 महीने के बाद बकरी दूध देना बंद कर देती है। 2.5 महीने के बाद बकरी दूध देना बंद कर देती है। 2.5 महीने के बाद बकरी दूध देना बंद कर देती है, लिख लिया। यह हो गई 2 से 3 महीने की पीढ़ी। नेक्स्ट लिखो, 3 माह से प्लस की पीढ़ी। देखो मैं चीज़ें जो लिखवा रहा हूँ ना, प्लस लिखवाया, जैसे ये मैं कोई शब्द लिखवा रहा हूँ तो ऐसे लिखवा रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझ लो, है ना, क्योंकि आप पेपर तो पास करना नहीं है, आपको तो फील्ड करना है, चीज़ों को समझना है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब मैं इकट्ठी लिखूँ, चाहे उसे एकत्र लिखवाऊँ तो भी बात, हाँ, चाहे ऐसे लिखवाऊँ कि कलेक्शन हो जाएगा उनका तो भी एक ही बात है, लेकिन आपको समझना है। तो इकट्ठी में आप समझ गए, हाँ, फिर कहोगे एकत्र क्या होता है, तो उससे अच्छा इकट्ठी सही है, ठीक है। अब कुछ जैसे मैंने बोला कनेक्शन आप जल्दी समझ जाओगे, है ना। अब हिंदी में बोलूँगा कि संबंध ये वो तो टाइम लगेगा उसमें समझने में भी। मैं वो शब्द लिखवाता हूँ, जल्दी आप समझ जाओ, लोकल लैंग्वेज वाले, ठीक है। तो 3 माह से प्लस की पीढ़ी, वो तो है, इशारों में समझ जाते हो, हैं। तो अब समझ जाए मेरा इशारा, मार खा जाएगा, पढ़ रहे चुपचाप। 3 माह के प्लस की पीढ़ी लिखो। तीन महीने के बाद 3 महीने के बाद अडर से 2-3 इंच आगे, अडर से 2-3 इंच आगे से दो तीन इंच आगे से पेट को महसूस करके पीढ़ी की जाती है। पेट को महसूस करके पीढ़ी की जाती है। पेट को महसूस करके पीढ़ी की जाती है। लिख लिया सबने? ये नॉर्मल पीढ़ी हो गई। कुछ सामान्य लक्षण लिख लो कि जब मादा प्रेग्नेंट होती है तो क्या क्या नॉर्मल लक्षण और दिखाई दे सकते हैं। लिखो प्रेग्नेंट पशु में दिखाई देने वाले सामान्य लक्षण। भेड़ बकरी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, भेड़ बकरी में, हाँ मादा पशु लिख लो चाहे भेड़ बकरी लिख लो। भेड़ बकरी में या गर्भित भेड़ बकरी में दिखाई देने वाले सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण, लक्षणों की बात करें तो पहला लिखो, नर से दूरी बनाकर रखती है। नर से दूरी बनाकर रखती है। नर से दूरी बनाकर रखती है। नर के पास खतरा है तो खतरे के पास जाना ही नहीं है, दूर। लिख लिया? लिखो भाई दूसरा लिखो। स्वभाव शांत हो जाता है या शांत रहता है। स्वभाव शांत रहता है। बकरी का स्वभाव शांत रहता है। लिख लो स्वभाव शांत रहता है। स्वभाव से एकदम शांत रहती है ना, एकदम रिलैक्स मूड में। ठीक है, ज़्यादा उछल कूद नहीं करती। बाकी बकरी भेड़ बकरी देखा होगा आपने, बकरियाँ तो ज़्यादा ही करती है कुछ, लेकिन उस समय नहीं करेगी, शांत रहती है एकदम। ऐसे मतलब वो जैसे मतलब वयस्क बकरी की तरह, एकदम समझदार बकरी की तरह, समझदार जीव की तरह, है ना। हाँ, आतताई की तरह नहीं करती तुम्हारी तरह कि वहाँ कूद गई वहाँ तोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं। अब देख एकदम क्या है, रिलैक्स, समझदार हो जाती है मतलब। ठीक है, लिख लिया? तीसरा लिखो, मालिक के आसपास रहती है। मालिक के आसपास रहती है। आप देखना कि जैसे भेड़ बकरियाँ चराने लोग जाते हैं ना,
तो माना कोई प्रेग्नेंट बकरी होगी तो वो ज़्यादा दूर नहीं रह जाती मालिक से, है ना, उतनी दूर रहेगी, मालिक उसको देखता रहे। ठीक है, हाँ, मालिक के आसपास रहती है। और एक चीज़ और, जैसे भेड़ बकरी जब प्रेग्नेंट होती है ना, उनकी भूख भी क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि अंदर क्या है, बच्चा, बच्चे को भी क्या देना है, पोषण प्रदान करना है, बच्चे को भी न्यूट्रिशन वगैरह भेजने हैं, तो खुद के शरीर को भी चाहिए, बच्चे को भी भेजने हैं, तो भूख क्या लगती है, ज़्यादा लगती है। ठीक है, आपने देखा होगा पेड़ बकरियाँ जो पालते हैं उनको पता होगा भूख क्या होती है, बढ़ जाती है। बढ़ती ही नहीं बढ़ती? हाँ, देखो चौथा पॉइंट लिख लो इसी में, भूख बढ़ जाती है, भूख बढ़ जाती है। सामान्य लक्षण 4 लिखवा दी मैंने। भूख क्या होती है, बढ़ जाती है। लिख ले गया सबने? चलो क्या टाइम हुआ फिर हैं? 35 29 35, तो आज बहुत है फिर। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी 5-6 मिनट की कहानी है बताता हूँ। आज नंबर्स भी है तो सुनाई देता हूँ एक। सर महात्मा गांधी से बोर्ड से